आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के बारे में और इसके अलावा 148 क्वेश्चन है और ये अपनी पहली सब्जेक्ट है वो अपने कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है असम। ठीक है, असम में सत्रिया नृत्य फेमस है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। और असम का ही एक आदमी था जिसका नाम था शंकरदेव। ठीक है, कौन थे? शंकरदेव। तो पूछ लेता है कि शंकरदेव किस नृत्य से संबंधित है? तो ये असम शैली यानी कि सत्रिया शैली से संबंधित है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई। सेकंड है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। तो इसमें पहला कथन सही है, क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम अपना तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसका केवल कथन एक सही है, यानी कि डी वाला, यानी भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम अपना तमिलनाडु का है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो ये भरतनाट्यम वही है जो तमिलनाडु का है। तो इसका सही उत्तर है अपना 1910, यानी कि 1910 में क्या किया गया? ब्रिटिश जो सरकार थी उसने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है धनगरी गाजा। क्या है? धनगरी गाजा। भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा अपना पंजाब में होता है, PNB। ठीक है, पंजाब में होता है। गरबा की बात करें तो गरबा अपना गुजरात में होता है। और घूमर की बात करें तो ये राजस्थान में होता है। ठीक है, और धनगरी गाजा कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा, सत्रिया के एक अंकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो सत्रिया कहाँ का बताया था मैंने? सत्रिया बताया था मैंने असम का। तो इसका सही उत्तर है डी, अंकिया नाट। क्या है? अंकिया नाट। सत्रिया के जो एक अंकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो अंकिया नाट कहा जाता है इसको। ठीक है, और सत्रिया से संबंधित कौन थे जो आदमी थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? महापुरुष शंकरदेव। और आपसे बात कर लें कि शंकरदेव क्या थे, तो एक तरह से ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि शुरुआती व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा हेल्प की। चलो अगला क्वेश्चन है इसमें छठवां, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र। कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि की किताब है। किसकी किताब है? भरत मुनि की। तो अधिकांश अपने शास्त्रीय नृत्यों की शुरुआत कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि भरत मुनि की किताब है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य अपना सिक्किम में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, और ये वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो नृत्य है। तो भूटिया कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में। यहाँ पर कुछ अन्य नृत्य भी दिए गए नीचे, जैसे सिक्किम का है एक सिंगी छम है, तमांग शेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है अपना शेरपा नृत्य और तमांग शेलो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, अगला है, गोवा की किस नृत्य शैली को अयोध्या नृत्य के रूप में के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है इसका सही उत्तर है घोड़े मोदनी। तो एक तरह से याद इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे योद्धा पहले किस पे आते थे? तो घोड़े पर आते थे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, योद्धा पहले घोड़े पे आते थे। कहाँ की आजकल ट्रिप ज़्यादातर आदमी कहाँ की लेते हैं? तो गोवा की लेते हैं। तो घोड़े पर आते थे योद्धा, कहाँ जाते थे? गोवा जाते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और गोवा के अन्य नृत्यों की मैं बात कर लूँ तो इसमें एक अपना तारंग मेल इम्पोर्टेंट है, दूसरा फुगड़ी इम्पोर्टेंट है, और इतने ही है। ठीक है, शिगमो कर लेना, एक शिगमो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो जो अपने राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनकी रासलीला के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुरी नृत्य। कौन सा है? मणिपुरी नृत्य। ऐसे याद कर सकते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी पूरी कहाँ पर खाने गए? तो मणिपुर में खाने गए। तो मणिपुरी नृत्य किससे संबंधित है? राधा और कृष्ण की और इनकी रासलीला से संबंधित है। ठीक है, और इसमें भारत के देखो नीचे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में दिया गया है। तो जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इसको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है, यानी कि उत्तर प्रदेश कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद ओडिसी आ जाता है, ओडिशा का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो केरल के दो हैं, एक मोहिनी अट्टम और एक
अपना ये कथकली, तो कथकली मोहिनीअट्टम ये कहाँ से है? केरल से। कचिपुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी याद कर सकते हैं ऐसे, कचिपुड़ी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश का है ये। और सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। ये वही वाला है जो शंकरदेव का, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो सत्रिया जो कि असम का है, कहाँ का है? असम का है। ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको याद कर सकते हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें सबसे नवीन कौन सा है? तो सत्रिया का है, सत्रिया है जो कि असम का है। और इसे कब मान्यता दी गई? तो सन 2000 में दी गई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 11वां, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा है? मुदियट्टू। कौन सा है? मुदियट्टू, ठीक है। इसमें क्या होता है? देवी काली और राक्षस दारिका के बीच की एक युद्ध की पौराणिक कथा है, उसको दर्शाया जाता है। किसमें? मुदियट्टू में। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन है, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो थुल्लल ये भी केरल से है अपना, ठीक है। थुल्लल नृत्य कहाँ से है? केरल से है। ये जो दोनों ये नृत्य अभी जैसे इससे पहले था मुदियट्टू और अभी आया थुल्लल, ये दोनों केरल से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपना एक देखिए, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मणिपुर का लाई हरोवा में याद करना है। लाई हरोवा बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। लाई हरोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है। और उत्तराखंड का भोटिया कर लेना, उत्तराखंड का भोटिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? तो ठीक है, कौन सा है ये? भरतनाट्यम है। इसका सही आंसर क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? तो सही उत्तर क्या है इसका? भरतनाट्यम, ठीक है। इसमें क्या है? ये एक तरह से मान लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। इसकी छोटी सी ट्रिक हम बना सकते हैं। जैसे ममता मान लो, ज़्यादातर अपने यहाँ लड़कियों का नाम होता है। मान लो ममता कोई लड़की है, तो उससे आप क्या मांग रहे हो? 3 पूरी मांग रहे हो। तो 3 पूरी यानी कि त्रिपुरा। तो ममता ये करेक्ट कर लेंगे हम। ममता कहाँ का है लोक नृत्य? त्रिपुरा का है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा, देखो नीचे इसमें दिए हुए हैं कौन से अन्य नृत्य हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, झूमर और गतका। देखो झूमर में कंफ्यूज मत हो ना, एक घूमर होता है जो कि राजस्थान का है, झूमर कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। तो झूमर कहाँ का है? पंजाब का। इसके अलावा आपका आ जाता है हरियाणा का। तो हरियाणा का कौन सा है? फाग, सांग और छठी। तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। चलो 15वां क्वेश्चन आता है अपना अगला, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक। देखो भरतनाट्यम बात करें, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लेकिन संगीत का अगर बात आए, संगीत कहाँ का लिया जाता है? तो उसमें कर्नाटक का लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटक है, ठीक है। जैसे मोहिनीअट्टम का भी कहाँ है? मोहिनीअट्टम का भी कहाँ है? कर्नाटक का ही है, ठीक है। ओडिसी का ओडिसी संगीत। चलो कथक का तो हिंदुस्तानी संगीत है ही। अगला है 16वां क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, और जो ठुमरी गायन है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो ये किससे हो जाएगा? अपने कथक से संबंधित हो जाएगा ठुमरी गायन, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? एक, कथक। तो ये लिखा है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठुमरी है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है, ठीक है। सामान्य शैली है संगीत की। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें 2 पहलू होते हैं, कुछ महिलाएं नृत्य करती हैं, कुछ पुरुष नृत्य करते हैं। तो उसके जो मर्दाना पहलू हैं उसमें उसको क्या कहा जाता है? चोलोम। क्या कहा जाता है? चोलोम, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मर्द क्या चोली पहन के नाच रहे हैं, तो मर्दाना पहलू क्या हो जाएगा मणिपुर का? चोलोम। अगला क्वेश्चन है लावड़ी, 18वां, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लावड़ी जो है अपना महाराष्ट्र से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है लावड़ी, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लावड़ी।
का महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ अन्य नृत्य दिए हुए, जैसे मध्य प्रदेश का दिया हुआ है, तो इसमें जवारा है, मटकी है, इसके अलावा और तो कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के आप देख लेना, एक धामन आपको करना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक नाटी नृत्य बहुत आता है, बहुत बार रिपीट होता है, नाटी, और एक डांगी, ठीक है। कौन से हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के? धामन, नाटी, डांगी। उत्तर प्रदेश के आप देख लेना, नौटंकी तो पता ही है उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासलीला, ठीक है, कौन सा है? रासलीला। इसके बाद कजरी, झोड़ा, झोड़ा कर लेना, इसके अलावा ये छोड़ देना, ठीक है। 19वां है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है। तो किस नृत्य के शुरुआत में किया जाता है? तो ये कथकली के किया जाता है। कथकली की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 20वां, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना आहार्य अभिनय। देखो ये कुछ दिए हुए हैं, जैसे वाचिक अभिनय दिया है, सात्विक अभिनय दिया है, आहार्य अभिनय दिया है, आंगिक अभिनय दिया है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा अपना आहार्य अभिनय। इसमें क्या होता है? नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती है, ऊपरी वस्त्र दावनी के साथ चोली है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण हैं, जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से भी जाना जाता है। देखो वाचिक नृत्य में क्या है? वाच एक होता है, वाक यानी कि बोलना एक तरीके का, इसमें काव्य कविताएं और नाटक शामिल है। तो काव्य कविताएं आदमी गाता है, सुनाता है, ठीक है। सात्विक में क्या है? सात्विक में भावनाएं प्रकट की जाती हैं। सात्विक में क्या किया जाता है? भावनाएं प्रकट की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आंगिक में क्या है कि अंगों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है नृत्य का, यानी कि जैसे ये दिया हुआ है, ये शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन बन जाता, एकमात्र माध्यम बन जाता है। तो आंगिक अभिनय, ठीक है। अगला है 21वां, डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ये सिद्धि धमाल कहाँ से है? तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से है? गुजरात से, ठीक है। इतना ही है इसमें। आगे है 22वां, डैश की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन और दूसरा है रास। तो ये मणिपुर की हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन आया था कि राधा और कृष्ण जो रासलीला करते हैं वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से है। तो संकीर्तन, कन्हैया जी के कीर्तन होते हैं, उसको संकीर्तन बोला जाता है, जो भक्ति पहलू है उसमें संकीर्तन, और दूसरा क्या है? रास। तो ये कहाँ से संबंधित होंगे? मणिपुर से, ठीक है। कहाँ से होंगे? मणिपुर से। अगला है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना कथक। नटवरी कहाँ से है? कथक से, यानी कि ये यूपी से है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का है, तो नटवरी भी कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा? तो ये अपने यूपी से हो जाएगा। इसके अलावा कजरी हो जाता है, अपना रासलीला हो जाता है, ये सभी यूपी के नृत्य हैं। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है इस वाले में कि नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से नृत्य के? कृष्ण के नृत्य के, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। तो ये कहाँ का है? ये केरल का है। केरल के दो थे, कौन से थे? मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ये इसको जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। कौन से नृत्य को? मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी जैसे एक अपने यहाँ विष्णु भगवान थे, उनके यहाँ पर उन्होंने एक मोहिनी अवतार दिया था, तो वो इतना सुंदर था कि हर आदमी को मोह लेता था, ठीक है। तो एक तरह से जादूगरनी थी वो, तो इसलिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मोहिनी अट्टम जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 25वां, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना गुसाड़ी। क्या हो जाएगा? गुसाड़ी। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में किया जाता है ये, ठीक है। एक वहाँ का नृत्य है राज्य स्तर का, तो याद करना है, क्योंकि एसएससी क्या बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ही जो तो एसएससी का रूटीन ये रहता है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको याद करेंगे, गुसाड़ी नृत्य। अगला है 26वां क्वेश्चन,
झारखंड का पाइका नृत्य, कौन सा नृत्य? झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि झारखंड की बहुत ही फेमस जनजाति है मुंडा। जैसे बिरसा मुंडा थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो कौन सी जनजाति थे? जनजाति से थे, तो बिरसा मुंडा जनजाति से थे। तो याद कर लेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित जनजाति है मुंडा। और अतिथि जब आते तो उनके स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के लिए ये किया जाता है। ठीक है, पाइका नृत्य। चलिए अगला है 27वां, गौर मारिया राज्य की एक डैश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये कहाँ की है? तो ये गौर मारिया कहाँ की है? गौर मारिया अपने ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, चलो इसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों की जो अन्य नृत्य हैं उनकी बात कर लेंगे। तो इसमें राउत नाचा बहुत पूछा जाता है। कौन सा? पंडवानी, पंडवानी भी देख लेना। और राउत नाचा बहुत पूछा जाता है, राउत नाचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेबांग बुमानी नृत्य का डैश लेबांग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है। देखो फसल नृत्य बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। जैसे फसल जब कटती हैं तो ये लोग होते हैं, जैसे जनजातियाँ हैं कुछ लोग, ये तो खुशी में कुछ नृत्य करते हैं। तो ये कहाँ का है? लेबांग बुमानी। तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। लेबांग बुमानी कहाँ का है? त्रिपुरा का। ये फसल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा ममता मैंने याद कराया था कि जैसे मान लो ममता एक लड़की है जिससे हम पूछ रहे हैं कि हमें 3 पूड़े और दे दो, तो त्रिपुरा का कौन सा है? ममता है। अगला है, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा? मेहरी नृत्य और गोटीपुआ। मेहरी नृत्य और गोटीपुआ, इनका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से हो जाएगा। उड़ीसा में ही अपने पुरी जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? मेहरी नृत्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 30वां। ठीक है, डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटे से लिया गया है, जो विष्णु भगवान के पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। देखिए, भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसको नरसिम्हा अवतार भी कहते हैं, जो मतलब आदि मानव थे, शेर थे। तो उस तरीके से एक सोंगी मुखवटे नृत्य है जो कहाँ का है? अपने महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? सही उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इसमें, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है। इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक रूप नहीं है? तो कुछ छऊ जो नृत्य है वो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका छत्तीसगढ़ क्या नहीं है? कि छत्तीसगढ़ का मरवाई छऊ इसका एक रूप नहीं है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मरवाई छऊ इसका एक रूप नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में ये पूछ लेता है कि किस टाइम पर किया जाता है? तो चैत्र पर्व के उत्सव में। कब? बसंत उत्सव, चैत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये किया जाता है। और प्रसिद्ध छऊ नर्तक भी देख लेते हैं। आजकल एसएससी बहुत डीप जा रहा है। तो उपेंद्र बिस्वाल और राजेंद्र पटनायक। ठीक है, उपेंद्र बिस्वाल और राजेंद्र पटनायक। पटनायक कैसे याद कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ के जो क्या कहते हैं, छोड़ो इसको, नहीं कनेक्ट करेगा ये। अगला है 32वां, रेखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। रेखमपाड़ा नृत्य कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। और ये किया जाता है निशी जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देवी देवताओं के प्रति निश्रद्धा अर्पित करने के लिए। तो कौन सा? रेखमपदा। तो रेखमपदा एक तरह से मान लो रेखा है। ठीक है, और रेखाएं अरुणाएँ, तो ये क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं, रेखा और अरुणा। तो इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे, प्यार दिखाने के लिए अपने पतियों से ये नृत्य करती हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। ठीक है, की ओर ले जाना। तो अभिनय क्या दर्शाता है? ये अभिनय। ठीक है, क्या दर्शाता है? अभिनय। अगला है 34वां, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त किया जाता है? 34वां क्वेश्चन है।
इसका सही उत्तर होगा लास्या। क्या होगा? लास्या। क्या होगा? लास्या। देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं, तांडव गति और लय, और दूसरा होता है लास्य। लास्य में क्या है, अपने एक तरह से इमोशंस यानी कि भाव, रस, अनुग्रह, इन चीज़ों को पेश किया जाता है। तो लास्या ये बहुत ज़्यादा, एक तो लास्या हो गया, दूसरा क्या है, दो पहलू हैं, एक हो गया तांडव। ठीक है, अगला है 35वां, राठवा। जो डैश राज्य के निवासी होली रंगों के त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो ये गुजरात के लोग करते हैं। कहाँ के करते हैं? गुजरात के लोग। कहाँ के? गुजरात के। देखो राठवा एक इसको कैसे कनेक्ट कर लेंगे, कुछ भी देखो कनेक्ट करने के लिए क्या है, कोई भी जो चीज़ें जो तुम्हें आसानी से याद हो जाए तो उस चीज़ से कनेक्ट कर। राठवा, जैसे मैं बता रहा हूँ काठियावाड़ एक जगह है राजस्थान में, तो गुजरात में सॉरी, तो राठवा, थोड़ा सा राठवा, ये या तो गुजरात में आती हैं ये चीज़ें, ठा ठा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गुजरात वाले, तो राठवा कहाँ से हो जाएगा, ये अपना गुजरात से हो जाएगा। इसके बाद है कथक शब्द की 36वां क्वेश्चन है, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ठीक है, तो कथक शब्द की उत्पत्ति है जो कथा से हुई है। किससे हुई है? कथा। ठीक है, कथा। तो ये पूछ लेता है, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य व्युत्पत्ति भरतनाट्यम, नाट्यम नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, कथकली, कथा, ये भी कथा, ये कथा है, कहानी, वार्तालाप। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है? केरल का है, और भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार मैंने बताया था उससे संबंधित है ये नृत्य। ठीक है, जिसमें एक स्त्री का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। 37वां क्वेश्चन है, डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ बाधक पुंगचोलम और करताल बांज बजाते हैं। तो देखो, मैंने आपका कहा था रास शब्द से कहीं से संबंधित आ जाए तो क्या लगाना है हमें? मणिपुरी, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा ने जो रास नृत्य जो किया जाता है वो मणिपुरी राज्य से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। और एक रासलीला उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य है, रासलीला टाइप की है, तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन ये हमें कहाँ से याद करना है? पुंगचोलम कहाँ? मणिपुर से। ठीक है, अगला है 38वां, शास्त्रीय नृत्य की एक तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भरत, किसके द्वारा किया गया था? भरत कौन है? भरत मुनि, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र। इसी पुस्तक से हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको लिया गया है, तो भरत इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39वां, लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, किस जनजाति का है लंबाड़ी अपना? तो लंबाड़ी बंजारा नृत्य। किससे है? बंजारा। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो एक बाजरा होता है, बाजरा की जो खेती होती है, बाजरा हाइट में बहुत ऊंचा होता है, तो लंबाड़ी यानी कि लंबा होता है बाजरा। तो याद कर सकते हैं कि लंबाड़ी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आंध्र प्रदेश। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आंधी आई तो जो लंबी चीज़ है वो झुक जाएगी, तो लंबाड़ी कौन सी जनजाति करती है? बंजारा, और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अगला है डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। कब किया जाता है? जैसे दावतें या उत्सव। तो कहाँ का है ये? लद्दाख का है। ठीक है, कहाँ का? बल्ती नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का। जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर चीन बल प्रयोग करके वहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है, तो बल्ती नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का है। इसमें देखो कश्मीर के थोड़े से नृत्य देख लेते हैं। देखो भोटिया तो मैंने बताया था, भोटिया कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है, एक है भूटिया, जिसमें कन्फ्यूज होते हैं, भूटिया है सिक्किम का। भूटिया कहाँ का है? सिक्किम का। उसके अलावा पांडव नृत्य भी उत्तराखंड का है। कश्मीर के कूद। ठीक है, रऊफ, हैरिस रऊफ है, हैरिस रऊफ जो पाकिस्तानी बॉलर है, तो रऊफ इसी याद कर लेंगे, मोमडन है तो कश्मीर क्षेत्र का ही होगा, सीधी सी बात है। तो रऊफ नृत्य कहाँ का है? कश्मीर का। कूद फान, जैसे मान लो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं तो कूद फान करके तारों से तो आते हैं, तो कूद नृत्य कहाँ का है? कश्मीर का है। और यही है, एक इसके अलावा भांड और कर लेना, कौन सा? भांड। ठीक है, अगला 41वां नृत्य की डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों, नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं, और ज़्यादातर पूरी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छऊ। कौन सा है? छऊ, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया जाता है। देखो इसकी गुण जान लेते हैं हम, ये क्या है।
छऊ मार्शल लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं, इन सभी चीज़ों का क्या है यहाँ पर, जैसे महाभारत और रामायण में जो युद्ध वगैरह की जाती थी तो उन्हीं को प्रदर्शन किया जाता है इसमें छऊ नृत्य में। ठीक है, और एक इसमें इम्पोर्टेंट है नीचे जैसे ये दिए हैं कलिंग। देखो कलिंग हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कलिंग का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? कलिंग अशोक सम्राट ने युद्ध लड़ा था, तो उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग उड़ीसा से हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल उड़ीसा का एक और है मयूरभंज। क्या है? मयूरभंज। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, जहाँ पर कृष्ण भगवान जो जगन्नाथ है अपने कृष्ण भगवान वहाँ पर अवस्थित हैं बाल्यावस्था में, तो मयूर यानी कि उनके उन्हें मोर के जो पंख थे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मयूरभंज थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से? उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? देखो मुंडारी क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, मुंडा जो जनजाति है, बिरसा मुंडा जो थे, मुंडा कहाँ से थी? तो झारखंड से संबंधित थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब डी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और ये फसल के मौसम के दौरान संगीत वाद्य मदल नागरा और ऐसे इनके द्वारा किया जाता है। देखो नीचे और भी नृत्य दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एक याद करना है हमें, संथाल नृत्य वेस्ट बंगाल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और झारखंड में भी किया जाता है। बांस नृत्य मिजोरम में। कहाँ पे? बांस नृत्य मिजोरम में। ऐसे कनेक्ट कर लो, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके पिताजी जब उस पर बांस से उसकी पिटाई करते हैं तो तुम्हें मज़ा आता है, तो मिजोरम में क्या है? बांस नृत्य है। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है और ये अपने राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। भगोरिया नृत्य ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है और मध्य प्रदेश में किया जाता है, तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टापू। क्या हो जाएगा? टापू। देखो इसको देख लेते हैं, टापू भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य है। ठीक है, टापू कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के और भी है, जैसे इसमें बुइया कर लो आप, बुइया बहुत इंपॉर्टेंट है। चालू कर लो, वांचो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ है। एक बारडोचम, इसको कर लेंगे। इसके अलावा असम, देखो असम का बिहू तो पूछता है, क्या है? बिहू। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, बिहू बहू से कनेक्ट हो रहा है, तो बहुएँ जो है अपने भारतीय समाज की, वो क्या पहनती है? बिछुए पहनती है पैरों में। क्या पहनती है? बिछुए। तो बिछुए नृत्य भी असम से हो जाएगा। बगरुम्बा है। ठीक है, खेल गोपाल है। ठीक है, तो जब बहू आएगी तो उसके बच्चा भी होगा, तो उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं। तो गोपाल, तो गोपाल क्या करता है? तो खेल रहा है, तो खेल गोपाल कहाँ का है? असम का है। तो एक ही उस चीज़ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है झुमरा। क्या है? झुमरा। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा मिज़ोरम के कुछ नृत्य हैं। मिज़ोरम का चेराव नृत्य। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसको बांस नृत्य को चेराव नृत्य भी कहते हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कि चेराव नृत्य को क्या कहते हैं? तो बांस नृत्य भी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब आपके दोस्त के पिताजी मारते हैं बांस से, तो आपको मज़ा आता है, तो बांस नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा खुल्लम चेलम हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, खुल्लम चेलम। ठीक है, इसके अलावा है मणिपुर का हो जाएगा थांगटा और लाई अरोवा मैंने बताया था। ठीक है, मणिपुर का थांगटा, लाई अरोवा। पुंगचोलम ये पुंगचोलम जब कृष्ण और राधा कृष्ण की जो रासलीला टाइप की होती है उस टाइम पुंगचोलम होता है, तो उसको याद कर लेंगे। त्रिपुरा में क्या है? होजागिरी है। ठीक है, और मेघालय में नोंगक्रेम याद करना है, नोंगक्रेम मेघालय में। ठीक है, अगला है 44वां क्वेश्चन, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सत्रिया। किससे संबंधित है? सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो चाली, झुमरा, नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। और ये बताया था मैंने, कौन थे इसके? शंकर देव। ठीक है, अगला 45, ढेमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? अराकू घाटी। किसके द्वारा किया जाता है? अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के और कौन से हो जाएंगे? तो अपना गोबी हो जाता है। ठीक है, गोबी हो जाता है, बुट्टा बुमालू हो जाता है, डंडारिया हो जाता है, धमाल, मथुरी, बाथाकम्मा, ये हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये जनजातियों के जो लोक नृत्य हैं ये भी आप याद करने हैं, कुछ ऊपर मैंने बता ही दिए। अगला है 46, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? देखो ये
CHSL का है। इसने बताओ आदमी कहता है कहाँ तक के नृत्य याद करें, इसने श्रीलंका का ही पूछ लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंडियन नृत्य। क्या हो जाएगा? कैंडियन नृत्य। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पड़ोसी देश से है, तो कैंडियन नृत्य। वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो क्रिश्चियन इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं, तो कैंडियन थोड़ा अंग्रेजी सा भी लग रहा है, तो उसको याद कर लेंगे। और किससे संबंधित? जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियाँ बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शस्त्र से है? तो किसका है? कथक का है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत विभाग के 2 विभाग है इसमें, ठीक है। अगला है पारंपरिक गायन नट का संबंध नृत्य कहाँ से है? नट, तो नट अपना मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से है। पोंगुचोलम भी कहाँ से है? अपना मणिपुर से है, ठीक है। मणिपुरी नृत्य शैली की बात कर लेते हैं तो रास आ जाता है। संकीर्तन मैंने बताया ही था, रास कन्हैया जी और राधा जी का है। पोंगुचोलम मैंने बताया था, ठीक है। इसमें क्या है? नृतक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा थंगता, ये यहाँ का मार्शल आर्ट है। कहाँ का? मणिपुर का थंगता, ठीक है। अगला है कर्मा, आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कर्मा छत्तीसगढ़ का है। क्या है? कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का शास्त्रीय नृत्य, एक आदिवासी नृत्य है। चलो, इसके अलावा 50वां है लाहो, किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो, तो ये लाहो मेघालय की है। कहाँ की है? लाहो मेघालय की है, ठीक है। लाहो नृत्य मेघालय की है। इसकी कोई एक मेघालय का नोंगक्रेम मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है, तो उसको कर लेंगे। नोंगक्रेम और लाहो, ठीक है। लाहो। 51 क्वेश्चन पे आते हैं। चविट्टुकली लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। देखो अपने केरल का क्या आंसर हो जाएगा इसका? केरल। अपने केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो कथकली कली कनेक्ट हो रहा है ना, चविट्टुकली कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा, सीधी सी बात है। 52वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, गुग्गा। क्या हो जाएगा? गुग्गा हरियाणा में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। तो जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, कोई लड़की है तो बुरा मत मानना। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं ज़्यादा बोलती हैं, आदमी थोड़ा सा शांत रहता है। तो हरियाणा में जो पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है कौन सा? गुग्गा है, ठीक है। आदमी शांत रहता है, तो गूंगा होगा तभी तो शांत रहेगा, ठीक है। इसका 53 क्वेश्चन पे आएंगे। 53 क्वेश्चन है। तेविति चियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मोहिनी अट्टम की शैली है। तो थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं ना, अट्टम जैसे तेवती चियट्टम है, नगई नाटकम है, दासी अट्टम है, तो ये थोड़ा कनेक्ट कर रहा है मोहिनी अट्टम से, जो कि केरल का है। कहाँ का है मोहिनी अट्टम? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो इसको हम कर लेंगे क्या? मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का, केरल में 2 किए जाते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। अगला है 54 क्वेश्चन। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो सरहुल देखो अपने झारखंड में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति, ठीक है, झारखंड में उराव जनजाति। और नववर्ष का त्यौहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गुरही 55। गुरही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? गुरही हिमाचल प्रदेश का है। किसका? हिमाचल प्रदेश का गुरही, ठीक है। इसके अलावा इसमें और है क्या? नहीं है हिमाचल प्रदेश के। अगला है 56। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले कर्नाटक का है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई, ठीक है, उसको काम दिया जाता है तो वो काम नहीं करता, क्या करता है? नाटक करता है। तो कामसाले कहाँ का है? जो आदमी नाटक करे तो कर्नाटक का है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? ठीक है, तो देखो कथक उत्तर प्रदेश का है और इसमें आपको एक ही रियासत दिख रही होगी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसके थ्रू हम लगा सकते हैं अवध। क्या है? अवध राज्य से संबंधित है, ठीक है। कौन सा? कथक, जो कि मुगल सम्राटों के अधीन था। इसके अलावा देखो इसमें इंपॉर्टेंट है जो प्रतिपादक है कथक के, वो कौन से हैं?
इसमें आता है पंडित बिरजू महाराज। इसकी एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ छोटी, जितने भी महाराज आ जाएँ आप सीधे कथक लगा देना, ठीक है। इसके अलावा शोभना नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं, जैसे चरकुला हो गया, ख्याल हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। इसके बाद है 58 क्वेश्चन, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा सी उत्तर, क्या ओडिसी, क्या हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। 59 भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भरतनाट्यम क्या करता है, शैव, किसके, शैव धर्म के, अपने किसके, शैव धर्म के। तो साउथ में अपने शैव धर्म का अच्छा प्रोग्रेस हुई थी, तो भरतनाट्यम क्या करता है, शैव धर्म को करता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देश का 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को विचित्र करते हुए 2 पुरुषों द्वारा व्यक्त किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। कौन सा, 10 कठिया, ठीक है। तो ओडिशा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ओडिशा। कौन सा नृत्य की बात कर रहा है, 10 कठिया, जो 2 पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है। 10 कठिया कहाँ का है, ओडिशा का है। तो इसको याद कर लेंगे। कुछ भी ट्रिक हो थोड़ी सी, अगर तुम्हें भी कुछ लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर लो। जैसे एक इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, ओडिशा में यात्रा क्या किया जाता है, यात्रा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओडिशा में जगन्नाथपुरी की जो जगन्नाथ जी भगवान हैं उनकी यात्रा की जाती है, उनके रथ को ले आया जाता है, तो यात्रा से कनेक्ट कर लेंगे तो ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तमाशा तो महाराष्ट्र का है ही। देखो तमाशा एक मूवी थी रणवीर कपूर की, तो तमाशा याद कर सकते हैं कि तमाशा क्या है, मूवी है। तो कहाँ बनी होगी, महाराष्ट्र में बनी होगी, सीधी सी बात है। तो भांड मैंने बताया था कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। 61 है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झिका दसाई, कौन सा किया जाता है, झिका। तो झारखंड झिका एक जैसा वो कर रहा है, तो याद कर लेंगे झिका दसाई कहाँ पर, झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? 62, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। चांगई नृत्य जैसे, ठीक है। इसमें क्या है इसका, हाँ ये 3 दिनों तक चलता है, ये पूछा हुआ है, ये 3 कब तक चलेगा, कितने दिनों चांगई नृत्य, तो नागालैंड का है और 3 दिनों तक थोड़ा सा चलता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना 63, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो अलारिप्पू किसका है, भरतनाट्यम का है, ठीक है। अलारब्बी का एक शब्द है, होता है एक फूल वाली कली। क्या है, एक फूल वाली कली, इसका अर्थ है अलारिप्पू का, और ये किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। अगला है 64, थबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो थबल चोंगवा अपना मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है। जैसे पंगुचूलम भी कहाँ का है, ये भी मणिपुर का है। तो थबल चोंगवा भी हम याद कर लेंगे, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का है। मणिपुर के और लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला बताया था मैंने, गौरा लीला है, कृष्ण जी की है। एक पंगुचूलम हो गया, ठीक है। और गोवा का बताया था मैंने, घोड़े मोड़नी, यानी कि जो गोवा जो घूमने जाते हैं युद्ध के दौरान किया जाता है, तो घोड़े पर बैठ के जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा गोफ नृत्य भी किया जाता है, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। अगला है 65, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा रायगढ़ घराना अपना कथक शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, कथक शैली से संबंधित है, जो कि यूपी से है। 66, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकली। कलासम कहाँ से है, कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का है। इसके 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो कलासम भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? कलासम कथकली है। 67 का है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। कितनी हैं? 3, और मैंने ये बताया था झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता है। तो एक है सरायकेला, जो कि झारखंड में की जाती है। मयूरभंज मैंने बताया था, कृष्ण जी जो उड़ीसा में क्या कहते हैं, अपना जगन्नाथपुरी कृष्ण भगवान का है, तो मोर का पंख कृष्ण जी को पसंद था, तो मयूरभंज उड़ीसा।
और एक है पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में माना जाता है, ठीक है। और इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा यूनेस्को से संबंधित एक और नृत्य कालबेलिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता। 68 है 68 है कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कला क्षेत्र शैली किस शास्त्रीय 68 का सही उत्तर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन था कला क्षेत्र शैली किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी, भरतनाट्यम से संबंधित है। इस शैली को कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा विकसित किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम की एक नृत्यिका है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से नृत्य से रुक्मिणी देवी अरुंडेल? भरतनाट्यम से संबंधित है। 69 क्वेश्चन है वाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो ये भी भरतनाट्यम की है। वाजुबूर ये 2023 CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 70 क्वेश्चन है कथक 3 अलग अलग रूपों में किया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। देखो इसमें क्या है, उन 3 शहरों के क्या पूछा है ना, उन 3 शहरों के नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या क्या हो जाएगा? जयपुर, बनारस और लखनऊ। जयपुर, बनारस और लखनऊ। ये नहीं है कि जयपुर अगर बाहर है तो इसका थोड़ा स्ट्रिक्ट से याद करेंगे। जयपुर है, बनारस है और लखनऊ है, जो क्या कहते हैं अपना कथक रहते हैं इसकी शैलियों में, ठीक है। लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित है। जयपुर घराना भानुजी महाराज, ठीक है। बनारस घराना जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित है। इनको कर लेंगे। हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं। 148 क्वेश्चन है। कोशिश करूँगा 2 क्लास में करूँ, क्लास बोरिंग ना हो। 70 क्वेश्चन अभी हो गए, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, जो पार्ट 2 आएगा नृत्य का, ठीक है। 70 क्वेश्चन हो गए तो इनको ढंग से कर लेना थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी नृत्य की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी के जितने क्वेश्चन हैं लगभग बैठेंगे 78 के लगभग क्वेश्चन बैठेंगे, उनको हम सेकंड क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो नृत्य के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी में पिनेकल की बुक है, तो इसमें इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसी में कवर हो जाएंगे, बार बार रिपीट होंगे। और मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो कनेक्ट की जा सकती हैं उनको मैं कनेक्ट कराने के लिए कोई ना कोई ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है लाई हरोबा, 71 क्वेश्चन है। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा की अगर हम बात कर लें तो ये मणिपुर का प्रारंभिक रूप है। ए किसका? मणिपुर का। मैंने आपको बताया था मणिपुर के कुछ और अन्य डांसेस हैं, जैसे मणिपुर का एक है एक तो अपना रास लीला टाइप का है, रास यानी कि कृष्ण जी और राधा जी के बीच में जो रास वगैरह होता था वो। दूसरा है पुंगचोलम। कौन सा है? पुंगचोलम, ठीक है। पुंगचोलम है तो उसको देख लेंगे, ठीक है। पुंगचोलम के अलावा लाई हरोबा ये तीसरा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस है, इनको आप देख लेना। तो जैसे इसमें दिया है, शायद नहीं इसमें नहीं दिया है। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मैतेई जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके? मैतेई। सेवेंटी 72 क्वेश्चन है जोनपा लेक्सो डैश का एक स्वागत नृत्य है। तो ये भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनपा लेक्सो अपने क्या कहते हैं पड़ोसी देश भूटान का है जोनपा लेक्सो, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया है। देखो जैसे श्रीलंका का मैंने बताया था कैंडियन नृत्य। श्रीलंका का क्या बताया था मैं? कैंडियन नृत्य। तो कैंडियन कहाँ का? श्रीलंका का। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि थोड़ा अंग्रेजी से समय में और श्रीलंका में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये हो जाएगा। इसके अलावा तो और कोई नहीं है, ठीक है। 73 क्वेश्चन माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो माटी अखोरा की बात कर रहे हैं तो ये सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है, ठीक है। असम का शास्त्रीय नृत्य है और माटी अखोरा सत्रिया से संबंधित है। इसके अलावा एक अंकिया नाट भी है, ठीक है। तो अंकिया नाट को भी हम कर लेंगे। ये अंकिया नाट असम का ही है। अगला क्वेश्चन है 74 नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसकी बात की जाए तो ये कथकली से है। किससे है?
कथकली से संबंधित है नल चरित्रम, ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे इसको हम नाला चरित्रम भी कह देते हैं, जैसे नाला वगैरह होता है तो उसके पास में कलियाँ खिलाती हैं कुछ, क्योंकि पानी होता है। तो नल चरित्रम कथकली, और कथकली के पीछे कली आ रहा है तो इसको ऐसे याद कर लेंगे हम, ठीक है। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसकी बात कर लें तो तेरह ताली इसका सही आंसर है। क्या है? तेरह ताली। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कोई अनुष्ठान वगैरह होता है तो वहाँ पर तालियाँ तो बजती हैं, जैसे कोई देवी देवता की पूजा हो रही है तो तालियाँ बजेंगी। और ज़्यादातर देखा होगा जो पूजा कराते हुए कहते हैं कि मतलब बहुत उत्साहित करने के लिए लोगों को कहते हैं आगे वाले लोग ताली बजाएं, पीछे वाले लोग, मध्य वाले लोग। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ठीक है। और 13 ताली, तालियां बज रही हैं तो अनुष्ठानिक नृत्य ऐसे याद कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो मोक्ष की बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से है? उड़ीसा। और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जगन्नाथपुरी, यहाँ पर एक मंदिर है भगवान कृष्ण के बाल रूप को जो दर्शाता है। तो हमें मोक्ष कहाँ मिलेगा? जहाँ भगवान होंगे तो जगन्नाथपुरी, और उड़ीसा से कनेक्ट करके इसको हम याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गरबा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, डांडिया वगैरह जो होता है, डांडिया टाइप का गरबा, ये कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, और नवरात्रि के उत्सव पर किया जाता है। इसके अलावा कुछ देखो अनुष्ठानिक और भी नृत्य हैं, जैसे गुजरात में एक सिद्ध धमाल भी किया जाता है, और शिकार नृत्य कहते हैं इसको। और पधार से तो पता ही चल रहा है अनुष्ठान नृत्य ये होगा ही होगा। राजस्थान में किया जाता है घूमर। कौन सा किया जाता है? शादियों तो हमारा घूमर। और कालबेलिया नृत्य, कौन सा? कालबेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यही है। अगला क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ कहाँ पर मौजूद है? मैंने आपको भी बताया था, जिक्र किया था, भगवान जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में मौजूद है। तो ओडिसी कहाँ से संबंधित हो जाएगी? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये ओडिसी नृत्य कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा या कुछ मामलों में शिवया देवी की वो है। सत्रिया की बात कर लें, जो असम में होता है वो भगवान शिव यानी नटराज को समर्पित है। सत्रिया वाला भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। 79, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कथकली। डी, कथकली। केलीकोट्टी कथकली, थोड़ा सा इसको देख लेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में। सबसे 80वां क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम कहाँ से है? करगम अपना तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। 81 क्वेश्चन है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो बात कर ली जाए तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से है? कर्नाटक से। और ऐसे एक तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि जैसे किसी पे कहते हैं जैसे भूत वगैरह आता है तो एक तरह का कुछ पे आता है, कुछ लोग नाटक भी करते हैं। तो कर्नाटक में भूत कोला जो है उसको मनाया जाता है, ठीक है। 82 की बात करें, सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुग्गी कहाँ का है? कर्नाटक का है। जैसे जैसे आप भूत का भी कनेक्ट कर लिया तो इसको भी कर लेते हैं। जैसे मान लो आदमी बहुत से होते हैं, सोते हैं, कोई काम ना करना पड़े तो सोने का नाटक करना, तो सोना सुग्गी टाइप का कर्नाटक से हम इसको जोड़ लेंगे। 83 है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी, इसलिए इसे दास्याट्टम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 83 का सही उत्तर शायद मेरे ख्याल से भरतनाट्यम है। 83 का सही उत्तर अपना भरतनाट्यम ही है, ठीक है। तो भरतनाट्यम बी सही हो जाएगा। ये दास्याट्टम यानी कि पहले ये दासियों के द्वारा किया जाता था। फिर वहाँ पर एक डांसर हुई रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन हुई? रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो इनको इसके स्तर को बढ़ाने, यानी दासियाँ जो करती थी उससे ऊपर इसके स्तर को ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को आप पूछ लेता है कि किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम से है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को से संबंधित एक नृत्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है। और इसके अलावा एक और है चरी। कौन सा है? चरी। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है चरी, जो कि गुज्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है। गुज्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है।
नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नाटी की अगर बात करें तो नाटी हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो क्या कहते हैं लोग वाग होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, नाटे टाइप के होते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है। तो हेमा एक लड़की है जो कि नाटी है, तो लड़का तो है नहीं, तो हेमा लड़की है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? नाटी। कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। उसका एक नाटी इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। 86 झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रों में नवरात्रों का यह त्यौहार देवी डैश के तीनों रूपों की पूजा करने में के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। ठीक है। इन तीन देवियों के पूजा के दौरान इसको मनाया जाता है। ठीक है। मिथिला में, बिहार की मिथिला में। 87 जगोई और चोलोम डैश नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ शौलिया सौम्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। आपको मैंने बताया था एक पुंग चोलम डांस होता है जो मणिपुर से संबंधित है। तो चोलम से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, जो जागोई और चोलम कहाँ है? मणिपुर का है। इसके अलावा कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। तो वहाँ के एक राजकुमार थे कर्नाटक के। ठीक है। कर्नाटक के कथकली कर्नाटक के एक राजकुमार थे, तो वहाँ ने लिया। ठीक है। उन लोगों, ठीक है, तो कर्नाटक के राजकुमार को उसके लिए बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है। एक है 89 क्वेश्चन, संगफाऊ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। देखो आपका अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा हिस्सा है जहाँ भारत और चीन का बहुत विवाद चलता है। तो ये संग कौन नहीं रह सकते? तो क्या कहते हैं? संग होता है साथ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन संग नहीं रह सकते, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 90 क्वेश्चन है, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? चरकुला उत्तर प्रदेश का। रासलीला, कजरी, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। इसके बाद ख्याल, नौटंकी, ठीक है, और रामलीला हो जाता है, कजरी हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के सारे। और एक याद कर लीजिए, हौजागिरी क्या है? हौजागिरी त्रिपुरा का है, त्रिपुरा के। इसके अलावा त्रिपुरा में एक ममता बताया था, मानो एक ममता लड़की है, उससे आप 3 पूड़ी मांग रहे हैं, तो ममता हो जाएगा, हौजागिरी हो जाता है। ठीक है। हौजागिरी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो कौन सा है? कावड़ी अट्टम। कौन सा है? कावड़ी अट्टम, मुरुगन देवता के लिए। और ये किया जाता है, क्या कहते हैं, नृत्य। एक आता है यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। ठीक है। यक्षगान कहाँ? कर्नाटक में मनाया जाता है। 92 मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है, क्या है? तो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय अपना भक्ति है, और कृष्ण और राधा जी की भक्ति से संबंधित यहाँ का नृत्य है। ठीक है। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? तो भरतनाट्यम। तो चिदम्बरम मंदिर में जो भरतनाट्यम की जो डांस की मुद्राएं हैं उनको चित्रित किया गया है। ठीक है। 93 के बाद आएगा 94 क्वेश्चन। अच्छा, अगला है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कुचिपुड़ी क्या है, किसके साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। किसके साथ? कर्नाटक संगीत के साथ अपना कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है। इसको याद कर लेंगे। और कर्नाटक संगीत के जो जनक के रूप में जाना जाता है वो पुरंदर दास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पुरंदर दास को जाना जाता है। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खासतौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता नृत्य किया जाता है। यह देश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कौन सी? जब चेचक से आदमी उबर जाता है तो उसकी खुशी में ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जैसे, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? किस नृत्य को मिली? तो अपने कथकली को मिली। किसको मिली? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है, तो इसको अलग पहचान मिली। और वेदांतम लक्ष्मी नारायण ने कुचिपुड़ी के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। 97 है, हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हक जो है वो त्रिपुरा से है। देखो त्रिपुरा के मैंने आपको 2-3 बता दिए। ममता थी एक लड़की जो पूड़ी सेक रही थी, तो 3 पूड़ी उसको चाहिए, तो वो कनेक्ट कर लेंगे। एक हौजागिरी है और एक हक है। तो हक
पूड़ी पे उसका हक है, तो हक से कोई आदमी पूड़ी मांगेगा, किससे मांगेगा? ममता से मांगेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों मांगेगा? क्योंकि एक पूड़ी उसकी गिर गई है, तो हो जा गिरी, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, तो 3 डांसेस ये अपने हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कांवड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली किया जाता है। कौन सा किया जाता है? 13 ताली, जो मैंने बताया था एमपी का है। कौन सा? 13 ताली कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है एमपी में। जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा लेप्चा समुदाय। किससे संबंधित है? लेप्चा समुदाय से, ठीक है। जो माल लोक नृत्य सिक्किम की धानबाई के द्वारा किया जाता है, लेप्चा। अगला है 500 साल पुराना नृत्य एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में, तो असम में कौन सा किया जाता है? असम में सीधी सी बात है सत्रिय किया जाता है 500 साल वैष्णव मठों में, ठीक है। एक से क्वेश्चन है, निम्नलिखित डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है, ठीक है। तो कहाँ का है ये? मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का है। तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मणिपुर में जो कन्हैया जी और राधा जी से बहुत संबंध है। तो एक मानी जाती है मथुरा में जो बांकेबारी मंदिर है, तो वहाँ पर कोई भी आदमी जाता है तो उनसे आंखें ना मिलाए, क्योंकि उनकी ऐसी वो मानी गई कि फिर वो उन्हीं के हो जाते हैं जो उनसे आंखें मिला लेते हैं। तो इस तरीके से तो कनेक्ट कर सकते हैं, तो आंखें ना मिलाने के लिए मणिपुरी से, ठीक है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो बुइया है। कौन सी है? बुइया। कौन सी है? बुइया। एक और मैंने बताई थी, शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो, संग करके तो कुछ थी, क्योंकि संग नहीं रह सकते तो उससे आप देख लेना। कोई भी हो आप ट्रिक खुद से बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और लंबे टाइम तक याद करने के लिए थोड़ी मददगार होती हैं। 103, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये केरल का जो राज्य है, केरल का जो डांस है क्या नाम है? कथकली। तो उसमें चेहरे पर अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यवहारमाला देखो ये पूछा जा चुका है कई बार, मैंने कई बार इसको क्वेश्चन को देखा है। तो मोहिनी अट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान विष्णु को समर्पित है, तो व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा हमारा मणिपुर राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? मणिपुर राज्य से संबंधित है नूपा। अगला है 106, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो ये मेरे ख्याल से भरतनाट्यम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भरतनाट्यम में। जैसे एक ही कलाकार अलग अलग इमोशंस को, अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाता है इसमें भरतनाट्यम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 107, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो बोरगीत का अपने सत्रिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सत्रिया में, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और असम का मैंने बताया था कि यहाँ के एक श्रीमंत शंकरदेव हैं, इनको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्रिया के नाम जब आए तो शंकरदेव का नाम जरूर याद आना चाहिए आपको। अगला है 108, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो चक्री नामक जो है वो कंजर जनजाति की करती हैं, चक्री, ठीक है। चक्री कौन करती है? कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। इसके अलावा देखिए अगला है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? 109 क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक महिला के रूप को एक मतलब एक वो थी, अप्सरा थी, तो उन्होंने रूप लिया था, तो इसीलिए विष्णु भगवान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इसी में देख लेते हैं। देखिए ये लिखा विष्णु के स्त्री अवतार को। जैसे कथकली क्या है? कथकली अपना भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको? भगवान कृष्ण को। भरतनाट्यम भगवान शिव को है। मणिपुरी मैंने बताया था भगवान राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानियाँ हैं उससे संबंधित है। कुचिपुड़ी भी भगवान कृष्ण को संबंधित है। और ओडिसी भगवान शिव और सूर्य को संबंधित है, ठीक है। इसमें देख लो, मोहिनी अट्टम याद कर लो क्योंकि विष्णु है, कथकली याद कर लो कृष्ण है, भरतनाट्यम याद कर लो और भगवान शिव है। बाकी के तो ज़्यादातर में कृष्ण ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ओडिसी और भरतनाट्यम में भगवान शिव है, किसमें? ओडिसी और भरतनाट्यम में, ठीक है। बाकी में कृष्ण है और एक में मोहिनीअट्टम में विष्णु है। 110, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया?
तो ये घूमर नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। और भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ये कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था गुर्जर जनजाति जो है वो चरी नृत्य करती है। ठीक है, और गोंड जनजाति कर्म नृत्य करती है। 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो एडक्का। क्या है? एडक्का। ठीक है, एडक्का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? मोहिनीअट्टम में किया जाता है। ठीक है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डांडिया। क्या दर्शाता है? डांडिया। ये गुजरात में होता है और देवी जो अपनी थी, क्या कहते हैं, दुर्गा जी, और महिषासुर एक राक्षस था, तो उनके बीच में होता है। तो डांडिया आपने देखा होगा, 2 डंडों से, एक आदमी के पास 2 डंडे होते हैं, तो ऐसे खेलते हैं उसको। तो ये युद्ध को दर्शाता है। 113 एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। खेती के मौसम में किया जाता है। किस में किया जाता है? खेती के। तो इसका सही उत्तर है झूमर। ठीक है, झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। 114 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों या चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है? तो इसका भी शायद मेरे ख्याल से झूमर ही है। क्या है? झूमर। 114 का क्या है? झूमर। ठीक है, झूमर नृत्य। तो झारखंड में भी जब फसल कटती है तब भी झूमर किया जाता है। असम में जब क्या कहते हैं, चाय बागानों में फसल कट रही है तो भी क्या किया जा रहा है? झूमर ही किया जा रहा है। ठीक है। अगला है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मणिपुर में किसको किया जाता है? इसका पुंगचोलम। ठीक है, क्या है? पुंगचोलम के बारे में मैंने आपको बताया था। पुंगचोलम कहाँ का है? मणिपुर का। ये एक थांगटा होता है जो कि मणिपुर का कैसा मार्शल आर्ट नृत्य है। मार्शल आर्ट नृत्य है। ठीक है, मार्शल आर्ट है एक तरह का, कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिरहा। क्या है? बिरहा। तो बिरहा मतलब जब एक तरह से मान लो आप, वो दिया ही हुआ है, जब उनके साथी दूर चले जाते हैं तो बिरहान उसको किया जाता है, नृत्य शैली को। अगला क्वेश्चन 117, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आपको बताया था सिखों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में। तो निहंग सिख तो कहाँ पर किया जाता है? ये निहंग सिख युद्धों के एक वो गतका जिसको आत्मरक्षा के लिए, तो ये पंजाब में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम कुछ नृत्य हैं जो क्या कहते हैं, नृत्य मान लो या मार्शल आर्ट मान लो। ठीक है, मार्शल आर्ट्स ही मान लो। कलाईरूपट्टू जो कि भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, केरल में किया जाता है। कहाँ पर? केरल। तो कलारी तो काला रा आ रहा है, तो केरल, कलाईरूपट्टू केरल में। ठीक है। सिलंबम तमिलनाडु। कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु। थांगटा मैंने बताया था मणिपुर में। थांगटा और सरक सरक। थांगटा और सरक सरक। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लाठी नहीं, थोड़ा किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। लाठी क्या किया जाता है? पंजाब में। आपने देखा सिख लोग लाठी मजबूत होते हैं तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद मुश्ती युद्ध वाराणसी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही है, इसके अलावा मैंने कोई नहीं देखा जो रिपीट हुआ हो। ठीक है। 118 एलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? एलेला कराड़ी कहाँ का है? केरल का आदिवासी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 119, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाग्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाग्य मुरली। ठीक है, यहाँ का एक वारली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी महाराष्ट्र का वाग्य मुरली भी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 120, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई अपना त्रिपुरा का है। संगराई कहाँ का है? त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। 121, निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल एक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो गंभीरा है। कौन सा है? गंभीरा है। ठीक है, जो ठीक है आपने जो, चलिए आगे बात करते हैं। 122, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया, इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? तो ये भरतनाट्यम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ही लगभग फेमस है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम। 123, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर। ठीक है, मैतेई नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है।
तो मणिपुरी हो जाएगा। कौन सा है? मणिपुरी। तो पूछ लेता है किन लोगों से जुड़ा हुआ है? मैतेई लोगों से जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य। और यहाँ का मैंने मणिपुर का मार्शल आर्ट बताया था, थांग ता। ठीक है, इसके अलावा और भी नृत्य हैं जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 124 उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य। 124 उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कुर्ग, कर्नाटक में किया जाता है। कुर्ग एक जगह है कर्नाटक में जहाँ पर ये नृत्य किया जाता है बना। ठीक है, 125 है डैश मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखो मिनिकोय द्वीप है वहाँ का एक। अब देखो द्वीपों पर आपने देखा होगा, इसका बता देता हूँ मैं, जैसे लावा द्वीपों पर, जैसे अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तरफ थोड़ी बहुत कुछ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी हैं, तो वहाँ पर ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। तो द्वीपों की अगर बात आ जाए तो लावा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए बताया मैंने। 126 दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय डैश एक दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो कुमत्तिकली। कौन सा है? कुमत्तिकली। ठीक है, कुमत्तिकली दक्षिण मालाबार में ये उपस्थित एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो इसमें बात करने तो चरी नृत्य किस में किया जाता है? चरी नृत्य, जो कि राजस्थान में किया जाता है और गुर्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, जिसमें सर में दिए रखे ये लोग नृत्य करते हैं। मतलब दिए या बर्तन, मतलब वो क्या कहते हैं, बर्तन रख के नृत्य करते हैं। अगला है दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो दशहरा वाले दिन वीरगासे कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला है और 129 रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। 129वां क्वेश्चन है रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो ये मेवात से जुड़ी, मेवाती लोगों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। क्या नाम है? रतवई। क्या है? रतवई। 130 क्वेश्चन। चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। तो ये बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसके? बुआई उत्सव में। ठीक है, कौन सा है? कौन सा है? चाड़ सुकरा। ठीक है, चाड़ सुकरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो माथुरी जो लोक नृत्य है इसका तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ किया जाता है माथुरी का? तेलंगाना में। ठीक है, 132 मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसे विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्लम। क्या है? कोल्लम। एक तरह से बात कर लो, जैसे एक ऐसा गांव है जहाँ पर मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ खुला व्यवहार है, तो नृत्य में भाग लेंगे, खुला व्यवहार होगा तभी तो लेंगे। तो कोल्लम क्या है? मिजोरम में मेहमानों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है और मज़े में रहते हैं तो मिजोरम। ठीक है, 133 उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से। तो इसमें सही उत्तर है भगवान कृष्ण। उड़ीसा का एक उड़ीसा में मंदिर ही जगन्नाथ का है, भगवान जगन्नाथ का। ठीक है, तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे हमें। 134 पश्चिम बंगाल की कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकप। कौन सी शैली है? अलकप शैली है जो पश्चिम बंगाल में नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। 135 की बात करें तो आलूयट्टू नागालैंड डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है? आलूयट्टू नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड। तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ी मजाकिया लगेगी। जैसे आलू होता है अपने यहाँ पर, तो उसको उबाला जाता है, उसके बाद छीला जाता है, यानी कि उसको नंगा किया जाता है। तो नागालैंड आलूयट्टू डांस को हम याद कर सकते हैं। अगला है 136 यानी 136वां बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। क्या है? तो नृत्य रूप है, बोलक आर्ट नृत्य चल रहे हैं। तो अपना बोलक आर्ट कहाँ का? कर्नाटक का। 137 हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल रूप है। तो हल्ली साका कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन 138 बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। बिरहा कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिरहोर कहाँ का है? झारखंड का है। 139 है कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलश। तो कड़सा, कलश थोड़ा किया जा रहा है कनेक्ट। तो ये कहाँ किया जाता है? कड़सा झारखंड में किया जाता है। इससे पहले वाला कौन सा था? वो भी झारखंड में ही किया जाता है। अगला कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्य संयोजन है, सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो ये 5 कलाओं का, ठीक, कितने? 5। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है देखिए। एक आता है लिटरेचर, साहित्यम,
संगीतम, चित्रम और क्या कहते हैं नाट्यम और नृत्यम, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। 140 के बाद 41, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कौन सा है तो इसका कोलकली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोलकली। मैंने आपको बताया था लावा है, वो भी एक मिनिकोय टापू पर किया जाता है, तो लावा। एक और हो गया कोलकली, अपना ये कहाँ पर किया जाता है? लक्षद्वीप में। 142, सेला नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। 142वां क्वेश्चन है, सेला नृत्य किस राज्य से? ठीक है, ये रहा, देखिए सेला नृत्य की बात कर ले हम तो ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़। कहाँ पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। सेला नृत्य छत्तीसगढ़ में फसलों के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो शोंडोल नृत्य को, किसको? शोंडोल, ठीक है, शोंडोल नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 143 क्वेश्चन हो गए हैं और नृत्य जो है वो, नृत्य के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि पिनेकल बुक में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चंस को आप दोबारा, अगर मेरी ये 2 वीडियो हैं मतलब ज़्यादा टाइम की नहीं है, इनको अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो आपका नृत्य का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे रिसेंट के ईयर्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद अपना जो अगला होगा कला से जुड़े व्यक्तित्व होंगे, 3-4 क्लास होंगे, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आगे पूरी सीरीज़ चलेगी आपकी, ठीक है, धन्यवाद।